समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अफजाल अंसारी के पक्ष में आया है। इसके बाद से सपा सांसद बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार को षड्यंत्रकारी बताते हुए अफजाल अंसारी ने कहा, उनके माथे पर सरकार द्वारा लगाया गया काला टीका उच्च न्यायालय के फैसले ने धो दिया है। आइए सुनते हैं हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे माथे से जो साजिश के तहत काला टीका लगाने का प्रयास किया गया था, वो टीका धुल गया। मुझे इस पे गर्व है। गाजीपुर सीट से सांसद अफजाल अंसारी पूर्वांचल के बाहुबली रहे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अफजाल अंसारी ने फैसले पर आगे कहा, गाजीपुर की अदालत ने उनको सजा सुनाई थी, लेकिन जनता जानती थी कि ये टिकने वाला फैसला नहीं है, जल्द ही खत्म होगा और आज जनता के उसी विश्वास और भरोसे की जीत हाई कोर्ट में हुई है। गाजीपुर में सजा हुई, बच्चा जानता था कि जबरदस्ती साजिश करके दबाव दे करके यह सजा कराई गई है और किसी न किसी दिन ये टूट जाएगी। बहुत जल्दी टूट गई, सच्चाई जनता के सामने। लेकिन इतना ही नहीं, सपा सांसद ने कहा कि जब तक उनके शरीर में जान है, वो बुराई के खिलाफ गरीब जनता के लिए लड़ते रहेंगे। साजिश करने वालों, षड्यंत्र करने वालों को, जनता को धमकाने और डराने और भ्रमित करने वालों को जनता ने भी पहचान लिया है। और मैंने तो अपने आप से ये संकल्प लिया है कि जब तक इस शरीर में जीवन है, जब तक बुराई के खिलाफ। सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी सरकार पर इशारों ही इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि गाजीपुर की जनता को साजिश के तहत सजा देने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। आज डरे सहमे हुए गरीबों के चेहरे पर मुस्कान है। उनके लिए सर्व समाज ने दुआएं की हैं। जिसकी जहां आस्था है, वहीं जाकर उनके लिए लोगों ने माथा टेका है। गाजीपुर की जनता को सजा देने वाले लोगों को गाजीपुर की जनता माफ नहीं करेगी। आज का जो फैसला आया है, वो जाइए देखिए गरीबों की बस्तियों में, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जो डरता है, जो सहमता है, वो सबके मालिक का दरवाज़ा खटखटाता है। और उस मालिक के दरवाजे में आज सावन का महीना, पवित्र महीना, भोलेनाथ का प्रिय दिन, दूसरा सोमवार। कल ये तो सबने दिखाया कि अफजाल अंसारी ने मुसलमानों से दुआ की अपील की, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया कि अफजाल अंसारी के लिए सर्व समाज के लोगों ने, हमने अपने किसी मित्र को टेलीफोन किया, वो बात वायरल की गई। कहाँ क्या खोजते रहते हैं? क्या ये माना कौन बचा है, कौन दरबार बचा है? भोलेनाथ के दरबार में आज जल चढ़ाने वालों ने चिल्ला चिल्ला के गुहार लगाई है। देवी के दरबार में दोनों लोगों ने मत्था टेका है। जिसकी जहां आस्था है, हर जगह। सपा सांसद अपनी इस जीत के बाद गाजीपुर की जनता का मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए धन्यवाद करना नहीं भूले। कहा, लोगों को सरकार की शह पर प्रशासन टॉर्चर करता रहा, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मजबूती से खड़े रहकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। अफजाल अंसारी ने कहा, आज उसी महान जनता की जीत और साजिश करने वालों की हार का दिन है। धन्यवाद गाजीपुर की जनता को, जो आज 8 महीनों से टॉर्चर की जा रही थी। 8 महीने से उसे डराया और धमकाया जा रहा था। छोड़ दो अफजाल अंसारी का साथ। गाजीपुर की महान जनता, जिस जनता का विश्वास अफजाल अंसारी ने जीता है, बार बार जीता है, उस जनता को भयभीत किया गया था। ये उस जनता के सर है। इस जीत का सेहरा उनकी दुआओं के सर है। आज फिर एक बार आशीर्वाद देने वाले, दुआ करने वाले, सच्चाई का साथ देने वालों की जीत का दिन है। और साजिश करने वाले, बुराई चाहने वाले, बुरा करने की कल्पना करने वालों, उनकी पराजय का दिन। दरअसल सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अफजाल अंसारी कई महीने जेल में रहे थे और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन बेल पर बाहर आने के बाद अफजाल ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया था।
वहीं अफजाल अंसारी के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुनवाई करके 30 जून 2024 तक डिसाइड करने का आदेश दिया गया था। ऐसे में अफजाल अंसारी के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी संशय बना। हालांकि इसी बीच वो सपा के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद बन गए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को लेकर उनके ऊपर तलवार लटकी थी। 29 जुलाई को सोमवार के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल के मामले में फैसला सुनाया तो वो अंसारी के पक्ष में आया, जिसके बाद से उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही है। ऐसे में आत्मविश्वास और उत्साह से भरे अफजाल अंसारी अपनी इस जीत के बाद बीजेपी सरकार को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।